रूस यूक्रेन की लड़ाई में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि अब जेलेंस्की भारत के शरण में आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का भी एक बड़ा फैसला है और इन सब के बीच में रूस और भारत के बीच में कई सारे एग्रीमेंट आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक वीडियो है, डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा आप सुने। I'm not happy about it, and I'm not happy about anything having to do with that war. I settled 7 wars, and actually, if you think about pre-wars, add 3 more, so it would be 10. I thought this would be in the middle of the pack in terms of difficulty. No, I'm not happy about anything about that war. Nothing. Not happy at all. We'll see what happens. I think over the next 2 weeks we're going to find out which way it's going to go, and I better be very happy. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि 2 हफ्ते का समय है और 2 हफ्ते के समय में हम तय करेंगे कि आगे किस दिशा में ये युद्ध जाता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को लेकर ऐसा लगता है जैसे सोचा था इन्होंने कि बहुत जल्दी शांति स्थापित हो जाएगी, सब कुछ इनके मर्जी के हिसाब से चलेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा ये हो गया है कि राष्ट्रपति पुतिन अपनी शर्तों को रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर मामला हल हो। इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इन्हें क्या चाहिए। इन्होंने कह दिया कि इन्हें डोनबास चाहिए और ये गारंटी चाहिए कि यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा। इसके अलावे हम जिस इलाके पे कब्जा कर चुके हैं वो इलाका हमारा है। अब ये बात रूस कह चुका है। अमेरिका की तरफ से 2 हफ्ते की बात तो कही गई, लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जेलेंस्की को एक बड़ा झटका भी दे दिया गया है। जेलेंस्की को क्या झटका दिया गया है? इनको अब ये कहा गया है कथित तौर पर, जो ये आर्टिकल कह रही है उसके अनुसार, ट्रंप प्रशासन के तहत पेंटागन ने चुपके से यूक्रेन को अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई लंबी दूरी ATACMS मिसाइलों का उपयोग रूस के अंदर गहरे टारगेट पर हमला करने के लिए रोक दिया है और कहा गया कि ये प्रतिबंध अब इस साल 2025 तक लागू है। यहाँ पर ये हमला नहीं कर सकते हैं और फिलहाल के लिए ये चाहते हैं कि शांति वार्ता में बात आए और अगर मामला फिट नहीं होता है तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि फिर वो लगाना शुरू कर देंगे प्रतिबंधों को। मतलब कुल मिलाकर स्थिति यहाँ ऐसी हो गई है कि मामला संभल नहीं रहा है। एक तरफ यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल से ना कह दिया गया है, दूसरी तरफ रूस को कहा गया है कि 15 दिनों का वक्त है, आप मामले को हल कर लीजिए वरना प्रतिबंधों के लिए तैयार रहिए। हालांकि रूस के ऊपर अगर प्रतिबंध लगेंगे तो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी जो मंत्री वगैरह हैं उन्होंने इस बात को कह दिया है कि भारत की ओर से ही जाता है शांति का रास्ता। ऐसे में अगर रूस के ऊपर प्रतिबंध लगेगा तो भारत के ऊपर भी जो प्रतिबंधों का सिलसिला है हो सकता है कि कड़ा हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप अभी ये बातें कह रहे हैं, कितना सच है, कितना प्रतिबंध वो रूस के ऊपर लगाएंगे वो देखने वाली बात होगी। अभी तक उन्होंने रूस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जो प्रतिबंध वो लगा रहे हैं अभी वो भारत के ऊपर लगा रहे हैं और ऐसे देशों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं जो कि रूस के साथ व्यापार को कर रहे हैं। लेकिन भारत और रूस की साझेदारी की बात करें तो ये साझेदारी एक अलग लेवल पर दिख रही है। आपको बता दूं अभी भारत और रूस के बीच में यूरेनियम को लेकर भी एग्रीमेंट कथित तौर पर बन रहे हैं, तो इसके साथ साथ नॉर्थ कॉरिडोर को लेकर भी यहाँ पर बातचीत आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि भारत अपने व्यापार के लिए सारे वैकल्पिक स्रोतों को ढूंढ कर रखना चाहता है, कहीं भी कोताही नहीं बरतना चाहता है। और जहाँ तक बात है रूस की, तो रूस के साथ में ना उत्तर कोरिया एकदम साथ साथ खड़ा दिख रहा है। मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो है, इस वीडियो को आप देखें। ये वीडियो अभी उत्तर कोरिया से निकल कर आ रहा है और इस वीडियो में क्या दिखलाया गया है? इस वीडियो में दिखलाया गया है कि कथित तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए सैनिकों के शव आए हैं और जिसका बड़े ही आदर के साथ सम्मान किया गया है किम जोंग उन के द्वारा। न सिर्फ इतना बल्कि जो लौट कर सैनिक आए हैं उनका भी सम्मान किया गया है, उनके परिवार वालों से इन्होंने मुलाकात करी। यहाँ पर अब वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं खुल्लम खुल्ला। ये एक बहुत बड़ा संकेत है और संकेत
संकेत ये है कि उत्तर कोरिया साफ साफ कह रहा है कि हम रूस के साथ इस जंग में खड़े हैं। आप जरा सोचिए, उत्तर कोरिया पर न जल्दी कोई देश एक्शन लेना नहीं चाहता है। अभी साउथ कोरिया के साथ अमेरिका युद्धाभ्यास कथित तौर पर कर रहा है और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये युद्धाभ्यास किसी को टारगेट करके हम नहीं कर रहे हैं, ये युद्धाभ्यास तो हमारा हमेशा के प्लान में रहता है, तो ये युद्धाभ्यास वही युद्धाभ्यास है। अमेरिका को भी एक डर है कि कहीं उत्तर कोरिया सनक में कुछ भी आकर फैसला न ले ले, और उत्तर कोरिया की ऐसी ही आदत है, उसका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा बना हुआ है कि सनक में आकर वो कब क्या कर दे कहना मुश्किल है। ऐसे में उत्तर कोरिया के द्वारा रिलीज किए गए ये वीडियोज साफ साफ जिसमें दिख रहे हैं कि ये रूस को सपोर्ट कर रहा है, इसको लेकर अभी तक कोई कमेंट अमेरिका की तरफ से नहीं आया है और इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि भाई तुम क्यों भेज रहे हो, हम तुम्हें ये अंजाम दिखा देंगे, हम तुम्हें वो अंजाम दिखा देंगे। उल्टा अगर उत्तर कोरिया की देखें तो उसने साउथ कोरिया के साथ अमेरिका के हो रहे युद्धाभ्यास पर अपने बयान जारी करने शुरू कर दिए हैं, एतराज जारी करना शुरू कर दिया है। खैर, ये एक नया ब्लॉक तो बनता हुआ दिख रहा है, पर इन सब के बीच में जेलेंस्की ये बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की को न तो शांति मिल रही है और ना ही हथियार मिल रहे हैं। हथियारों के लिए भी अब अमेरिका ने रोक लगा रखी है। वहीं इन सब के बीच में राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं, ये जग जाहिर है। राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी और भारत ने जिस तरीके से दिखलाया है अपना साथ और एक दूसरे के साथ ये व्यापारिक मामले में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसे देखकर ऐसा लग रहा है रूस और भारत के संबंधों के मामले में भारत पीछे नहीं हटने वाला है और भारत अपना काम जारी रखेगा। अब अमेरिका के तरफ से एक चीज तो साफ दिख रही है कि आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध शांत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राष्ट्रपति पुतिन भी किसी की बात मानते हुए दिख नहीं रहे हैं और ऐसे में जेलेंस्की ने अब भारत का रास्ता पकड़ा है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में देखने को मिल रहा है यूक्रेनी राजदूत ओलेक्जेंद्र पोलिशचुक ने एक बड़ी घोषणा करी है और उन्होंने घोषणा करी है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं और तारीखों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। यूक्रेनी राजदूत ने कहा कि दोनों देश इस यात्रा की तारीखों पर सहमति बनाने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का भारत दौरा निश्चित तौर पर होने की उम्मीद है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी उपलब्धि होगी। हम सटीक तारीख पर सहमति बनाने की प्रक्रिया में हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन आएंगे और राष्ट्रपति पुतिन के बाद फिर जेलेंस्की यहाँ पर आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, शांति करना चाहता है। भारत के कमेंट बयान को भी हमने समझा है। खैर, अब जेलेंस्की भारत आएंगे, भारत को एक भूमिका तो जरूर मिलेगी शांति प्रयास के लिए। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर भारत दोनों देशों के बीच में शांति करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। फिलहाल के लिए अलास्का की मीटिंग तो कोई खास फल लाकर देती हुई नहीं दिख रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।